नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाकुंभ जिसको लेकर के बीते कई महीनों से तैयारी चल रही है, उस कुंभ को लेकर के इंटेलिजेंस ब्यूरो की एलआईयू की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि इस कुंभ में साधु के वेश में, सन्यासियों के वेश में, महात्माओं के वेश में कुछ आतंकी भी घुस सकते हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद हर तरफ एक चहलकदमी मच गई कि आखिर कुंभ में सुरक्षा के इंतजाम क्या है और इन आतंकियों से कैसे निपटे जाएंगे। क्योंकि बीते दिनों आतंकी पन्नू बाकायदा एक वीडियो मैसेज के जरिए उसने एक वीडियो बनाया था और कुंभ में आतंकी घटना को अंजाम देने की अपनी बात कही थी। तमाम इंस्टाग्राम से भी पोस्ट की जा रही हैं, कुंभ को लेकर के धमकियां मिल रही हैं। लेकिन ये तमाम आतंकी ये भूल गए हैं कि इस बार कुंभ में सुरक्षा के 7 लेयर की सिस्टम है और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो सरकार सबसे ज्यादा अभी तक धार्मिक अनुष्ठान कराए हैं, जिस सरकार ने धार्मिक कार्यक्रम कराए हैं, धार्मिक तैयारियां कराई है, उसको लेकर के इन आतंकियों को ये पता नहीं है कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं और सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के साथ होते हैं। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि कुंभ में सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं और इस आतंकवाद से कैसे निपटा जाएगा इस महाकुंभ में, जहां इस बार 2013 के मुकाबले सबसे ज्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं। जबकि 2013 में 14 करोड़ के आसपास आए थे, 10 से 14 करोड़, लेकिन इस बार 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। इसी पर हमारी बात होगी। हमारे संवाददाता देवनाथ हमारे साथ रहेंगे और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। देवनाथ जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। और विशाल तलवार भी हमारे साथ रहेंगे, प्रयागराज से लगातार कुंभ परिसर में मौजूद हैं और वहां से सारी सुरक्षा व्यवस्था और उसी के साथ तैयारियां वहां देख रहे हैं। मैं सबसे पहले विशाल जी आपके पास आना चाहूंगा। पिछले कई दिनों से आप कुंभ को देख रहे हैं, वहां पे जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, कुंभ की तैयारियां हैं, उसका जायजा लगातार आप ले रहे हैं और उस पर रिपोर्ट भेज रहे हैं। अब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, एनआईए की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि साधु सन्यासियों के वेश में आतंकी आ सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज डीजीपी को भेजा है कुंभ परिसर में जायजा लेने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के लिए। तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है और डीजीपी के आने की क्या हलचल है वहां पर अभी तक? माइक अनम्यूट करिए विशाल जी। अभी 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 यहाँ पे डीजीपी उत्तर प्रदेश के द्वारा कुंभ क्षेत्र का दौरा किया गया और दौरा जी। करने के बाद सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और अपने साथ सारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को जो भी और चीज़ें में कमी थी उनको पूरा करने के लिए कहा। एनडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट, एटीएस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस टीम के सारे वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे के ऑफिसर्स, इवन और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर थे सब यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे से पत्रकारों के साथ साक्षात्कार में बोला कि हम लोग पूरी तरीके से दल थल जल और से पूरी तरीके से तैयार हैं और हम लोगों ने एक अभेद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कुंभ मेले को दी है, जिसके लिए 6 टियर की इन्होंने सिक्योरिटी प्लान पे कुंभ मेला क्षेत्र में बनाई है। इसके बावजूद पूरे कॉर्डन को इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया, पूरे जिले को, और जिले के अगल बगल जो भी स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश हुआ और अगल बगल जी। जितने भी हैं उसको उनमें भी इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे तैनात किया है। जो और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में अभी तक क्या जानकारी मिली है, क्या कुछ सामने आया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में एक जो खालिस्तानी टेररिस्ट है जिन्होंने कनाडा से यहाँ पे थ्रेट किया है कि साहब हम देख लेंगे, हमारे आपने 3 आतंकवादियों का इनकाउंटर, निर्दोष लोगों का इनकाउंटर किया है। उसके बाद इनको कुछ और टेररिस्ट थ्रेट के कुछ इनपुट्स मिले थे, जैसे जी। उसमें एनआईए ऑलरेडी यहाँ पे आके सर्वे कर गई है, सेंट्रल एजेंसीज आ चुकी थी, सेंट्रल ऑफिसर एजेंसी से कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और ये पूरे पूरे कुंभ मेले तक प्रयागराज में ही रहेंगे। उसको देखते हुए एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है जो कि 24 घंटे मोबिलाइज कर रही है कुंभ मेला में। अच्छा विशाल जी, जो साधु सन्यासी के वेश में आएंगे, तो साधु सन्यासियों का चोला पहनकर अगर आतंकी घुसेंगे तो उससे पुलिस कैसे डिटेक्ट करेगी? सुरक्षा व्यवस्था जो होगी वो डिटेक्शन कैसे होगा उससे? सारे अखाड़े और संस्थाओं को ये कह दिया गया कि जो लोग भी आपके यहाँ पे रुकेंगे या जो लोग भी यहाँ पे कल्पवास करेंगे या मेला में मुख्य नहन या मुख्य पर्व के दौरान आएंगे, उनके आधार कार्ड उनको रखना है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अखाड़ों में और सबके जो भी इंचार्ज उन लोगों को दी है। पर जो प्राइवेट संस्थाएं भी लगी हैं, जो कई कुंभ से लगी आ रही संस्थाएं,
उनको ये दायित्व दिया गया है कि जो भी आपके यहाँ रुकेगा उसका आधार कार्ड और प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बावजूद ही वो वहाँ पे आके रुक सकेंगे। जिसके लिए इन्होंने कई टीमें गठित करी है, सेक्टर वार टीमें गठित की गई हैं, जो पर डे बेसिस पे जाके इन संस्थाओं में विजिट करेंगी और वहाँ की सुरक्षा ठीक है, व्यवस्था चेक करेंगी। ठीक है। विशाल जी आप जुड़े रहिएगा, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। देवनाथ जी, मैं रत्नेश जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले देवनाथ जी से एक, बीते 2013 का कुंभ हो और उसके बाद इस बार का महाकुंभ, लोग भी बढ़ रहे हैं, पैसा भी बढ़ाया गया, बजट भी बढ़ाया गया है, 5,000 करोड़ लगभग का अभी तक जो बजट है वो खर्च हो चुका है। थाने भी सबसे ज्यादा बनाए गए, यानी सुरक्षा को लेकर के भी कोई कोताही नहीं, पैसा खर्चने पे भी कोई कोताही नहीं, और उसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो किसी तरह का वो किया ही नहीं जा रहा। बीते कुंभ से इस कुंभ अगर आप देख रहे हो तो कैसे, क्या महसूस कर पा रहे हो अब तक में? देखिए, पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और कुंभ की जहां तक हम्म, बात है, भारतीय हम्म, संस्कृति में कुंभ का जो महत्व है, इससे लगभग जो है पूरा देशवासी वाकिफ है। पूरी दुनिया में इस कुंभ की चर्चा हो रही है, क्योंकि इसके हम्म, आयोजन को लेकर के, इसकी सुरक्षा को लेकर के जो चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं, जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, वो बहुत हम्म, महत्वपूर्ण, और सरकार इसको समझ रही है। शायद यही हम्म, वजह है कि इस बार योगी सरकार इसमें कोई भी हम्म, ऐसी चूक नहीं छोड़ना चाहती जिससे लगे कि कहीं से कोई ऐसी स्थिति बने जिसमें जो ठीक नहीं हो। और यही वजह है, जब आप सुरक्षा की बात करते हैं, हम्म, देखिए डीजीपी जा रहे हैं वहां पर, और पुलिस कर्मियों के हम्म, साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको, मेरे सहयोगी बता भी रहे थे, उच्च न्यायालय वीआईपी, विदेशी राजदूत, विदेशी नागरिक और अप्रवासी भारतीयों के साथ साथ केंद्र राज्य के हम्म, विभाग के लिए सफेद रंग का ई पास जारी हुआ है। अखाड़ों और जी, संस्थाओं को केसरिया रंग का पास दिया गया है। कार्यदायी संस्थाओं, वेंडर, फूड कोर्ट, मिल्क आदि के लिए पीले रंग का कार्ड। यानी देखिए, व्यवस्था में कोई कोताही नहीं। सुरक्षा व्यवस्था आसमान से लेकर धरती तक, हवा से लेकर, यानी जल, थल, वायु, तीनों से निगरानी की जा रही है। और इसके अलावा तमाम खुफिया एजेंसियां भी नजर रख रही हैं, और जिस तरीके की चुनौती देख रहे हैं अधिकारी, उससे साफ जाहिर है कि तैयारी उससे कहीं हम्म, ज्यादा है। यानी कुंभ को, जो इतना बड़ा आयोजन है, जहां करोड़ों लोग जुटते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, अगर वहां हम्म, सुरक्षा में थोड़ी भी चूक होती है तो एक बड़ी परेशानी का हम्म, सबक बन जाएगी। इसीलिए शायद सरकार इस बात को समझती है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये जो सरकार है, हम्म, योगी सरकार है, ये निश्चित तौर पर, मैं आपको बताऊं उज्जवल, कि जी, पूरी तरीके से अभेद सुरक्षा व्यवस्था कर देना चाहती है। तन मन हम्म, धन जिसको कहते हैं ना, कि पूरी आत्मीयता से, पूरे मनोभाव हम्म, से सरकार इस आयोजन को सफल बनाना चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये आयोजन केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये देश का आयोजन है और पूरी दुनिया का आयोजन है, जिसमें दुनिया भर के लोग यहाँ करके कुंभ में डुबकी लगाते हैं। और यही वजह है कि तमाम सारे अफसर डेरा डाले हुए हैं। विजय किरण आनंद जो मेला अधिकारी हैं, वो भी समझिए, उन्होंने भी जी, साफ साफ कहा। इसके अलावा जो डीजीपी है, तमाम सारे लोग इस सुरक्षा को हर हाल में चिन्हित करके, जो लूप होल्स है हम्म, उसको दूर करके, और चूंकि लोग जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, अपने कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के हम्म, लिए, अपने इस हिंदुस्तान के कल्याण के लिए जो लोग जा रहे हैं, अपने परलोक के कल्याण के लिए जो लोग जा रहे हैं डुबकी लगाने, वो शांति से जाएं, डुबकी लगाएं, आस्था के महाकुंभ में अपने आराध्य देव का को प्रणाम करें, और शांति से ये सब हो। इसके लिए सरकार पूरी तरीके से, मैं आपको बताऊं, तन्मय तत्मय तत्पर दिखती है। और इसके अलावा जो निर्देश है मुख्यमंत्री का, वो सीधा है कि देखिए, हेला हवाली हम्म, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी लूपहोल्स नहीं खुद छोड़ना मॉनिटरिंग है कर रहे हैं वो, किसी भी सबसे बड़ी तरीके बात से। है खुद वो मौके पर पहुंचते हैं। जी, तो यही बात है कि देखिए, ये कोई हीला हवाली वाली बात नहीं है। सरकार समझती हम्म, है कि बहुत बड़ा चैलेंज है इस दौर में, उस दौर में जब आतंकी घटनाओं को लेकर के शंकाएं बहुत ज्यादा हैं। और दिल्ली की बात हम्म, करें या फिर कुंभ की बात करें, तो हमेशा ये आतंकियों के निशाने पर रहा है। लेकिन लेकिन सरकार ये पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के जरिए बता देना चाहती है कि यह परिंदा भी पर नहीं मार सकता नहीं, है। और जिस जी तरीके के बिल्कुल, हालात हैं, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा हम्म, बहुत क्लियर है। कोई चूक नहीं चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हो गई है। तो जैसे किस जिस तरह से कलरफुल पास जारी हो रहे हैं, ये भी है कि हम्म, हर कलर के पास हर तरीके के मेहमान को चिन्हित करेंगे। और यही नहीं, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है उज्जवल, ये कि हम्म, फेक न्यूज, यानी सोशल मीडिया पर अगर कोई फेक न्यूज चलाता है,
अगर कोई गलत खबर चलाता है तो उसके खिलाफ भी बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस आयोजन को बदनाम करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग फर्जी और फेक खबर चला रहे हैं, उनके लिए भी, उनके ऊपर भी शिकंजा कस सकता है। तो जाहिर सी बात है, एक सरकार के तौर पर योगी सरकार सुनिश्चित कर लेना चाहती है और पुलिस प्रशासन जो है वो तय कर लेना चाहता है, पहले ही हर चीज ठीक करके दुरुस्त कर लेना चाहता है कि इस बार कुंभ ठीक के है, आयोजन को पूरी दुनिया सफलता से देखे ठीक और है। भगवा का एक नया कल्याणमयी रूप सबके सामने आए। तो आप दोनों लोगों ने, विशाल जी ने और देवनाथ जी, आप दोनों लोगों ने कुंभ का लगभग जो जिक्र कर दिया है, उससे दर्शकों में उत्साह तो आ गया, लेकिन 56 थाने, 144 पुलिस चौकियां इस बात की गवाही दे रही है वहां पर कि अभी तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर थाने कानपुर के अंदर थे, 52 थाने, लेकिन अब 56 थाने उस कुंभ के परिसर में होंगे। लेकिन रत्नेश जी, लगातार आप लोग तारीफियां बटोर रहे हो, तारीफ होनी भी चाहिए आपकी, सबसे ज्यादा बजट भी आपके पास हुआ है, लेकिन जब 2013 के कुंभ का जिक्र होता है, जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, इस बार का महाकुंभ का बजट जो आपका है वो 5060 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें से 2100 करोड़ रुपए आपको केंद्र सरकार की ओर से मिले हुए हैं। लेकिन 2013 के कुंभ का जब जिक्र होता है तो आप लोग तब से अब कंपेयर करते हो, तो अब आपके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, सुविधाएं भी ज्यादा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा है, ड्रोन टेक्निक भी है, एआई टेक्नोलॉजी भी आपके साथ है। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है तो चीजें बदलती हैं, लेकिन अभी भी उस 2013 के लिए कई दफे मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो 2013 के उससे कंपेयर करते हैं। उज्जवल जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। उज्जवल जी, आपने जो सबसे पहले बात कही कि 2013 के साथ कंपैरिजन क्या है, तो देखिए 2013 के महाकुंभ में 45 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। ये महाकुंभ उस महाकुंभ से बहुत अलग होगा। पहला सबसे डिफरेंस होगा, हम एक एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा की को सुनिश्चित कर रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि एक भी मिसहैपनिंग ना हो मेला परिक्षेत्र में। तो ये एक अंतर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उस सरकार के पास कुंभ की जो महत्व है उसको सिद्ध करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। हमारी सरकार के पास कुंभ की महत्ता को सिद्ध करके और कुंभ की महत्ता के अनुरूप कार्य करने की इच्छा शक्ति है। दूसरी बात, जो तीसरी बात, जो उज्जवल जी सुरक्षा की जो बात हो रही थी, तो मैं एक चीज बड़ी बेबाकी से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ पर गुंडों, मवालियों, माफियाओं और आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को केवल 2 जगह शरण मिलती है, एक तो जेलों में, दूसरी यमलोक में। तीसरी कोई जगह इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी जी से अपराध करने के बाद कोई आपको बचा पाए। अब देखिए, हमारी सरकार जो है वो इस महाकुंभ को और सनातनी परंपरा के मुताबिक करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम 37,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, जिसमें 18,378 के आसपास जो होंगे वो सिविल पुलिस वाले होंगे, 1,378 के आसपास महिला पुलिस होगी, 1,405 के आसपास ट्रैफिक पुलिस होगी, 1,158 के आसपास सशस्त्र पुलिस होगी, घुड़सवार पुलिस 146 के आसपास, परिवहन शाखा के लगभग 230 सिपाही, एलआईयू के 510 सिपाही और जल पुलिस के 340 और होमगार्ड के 965 लोगों को तैनात किया देवनाथ जी आ रहा हूँ, देवनाथ जी आऊंगा, रत्नेश जी बात पूरी कर लें। उज्जवल जी, इसके साथ ही 7 चरणीय सुरक्षा व्यवस्था हमने बनाई है। अगर आप मेला परिक्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो आपको 7 चरण से सुरक्षा घेरे से गुजरना होगा, जहां आपकी चेकिंग की जाएगी। मेला क्षेत्र में प्रवेश से पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, ट्रेन, बसों, निजी वाहनों की भी जांच होगी, राज्य की सीमाओं पर जांच की व्यवस्था की गई है, जोन की सीमाओं और टोल प्लाजों पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है, प्रयागराज की सीमा में जब आप पहुंचेंगे वहां पर आपकी सुरक्षा जांच की जाएगी, मेला क्षेत्र के बाहरी इलाकों में भी पहुंचने पर आपकी जांच की जाएगी। उसके बाद इनर और आइसोलेशन घेरे में भी आपकी सुरक्षा जांच के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हम पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दें कि प्रत्येक व्यक्ति वो विश्व के किसी भी कोने से यदि प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच रहा है तो उसकी सुरक्षा अभेद्य है। वहां पर किसी भी, अब सुन लीजिए सर, वहां पर किसी भी, उज्जवल भाई, किसी भी अन्नू, पन्नू, तन्नू, मन्नू, छन्नू में हैसियत नहीं है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सके। बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे जी। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि रत्नेश जी कह रहे हैं कि हर किसी का स्वागत है,
लेकिन शायद एक खबर नहीं पढ़ रहे हैं या फिर थोड़े अभी इस गुमान में है कि सब ठीक हो रहा है। आपके साधु संतों ने कह दिया मुसलमान नहीं आएंगे, तो पहले तो ये बता दीजिए कि जब हर किसी का आप स्वागत कर रहे हैं तो उसमें मुसलमान है कि नहीं है, पहली बात। दूसरा, मुसलमानों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तीसरा, क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है कि कौन मुसलमान है, कौन क्या है क्या नहीं है? इसको अगर कोई आस्था में डुबकी लगाना चाहता है, अगर गंगा को कोई मैया मानता है, क्या दिक्कत, क्या समस्या क्या है? और एक और मैं सवाल जरूर करूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे आप जवाब दीजिए, लेकिन हमारे सवाल सुन लीजिए मित्र। सवाल ये है कि आप थाने गिना रहे हैं, पुलिसकर्मी गिना रहे हैं, कई लेयर की सुरक्षा गिना रहे हैं। अरे यूपी में भी कानून व्यवस्था पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। किस तरीके से अराजकता उत्पन्न हो गई है, जिस पुलिस के बारे में आप पूरे इत्मीनान से बता रहे हैं, जरा समझिए। आप कहते दंगे नहीं हो रहे, संभल में हो गया, क्या हुआ ये भी सोचिए जरा। तो ये जो आपकी यूएसपी थी वो भी गड़बड़ा रही है, इसीलिए आप कुंभ को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। और ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ कुंभ ही आपकी जिम्मेदारी है? जब हर नागरिक की जिम्मेदारी, तो पूरे प्रदेश की बात क्यों नहीं? पूरे प्रदेश की सुरक्षा की बात क्यों नहीं है? तो जाहिर सी बात है, मैं मनसा पर संदेह नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल जरूर है, एक पत्रकार होने के नाते इसका जवाब मैं जरूर चाहूंगा आप दें। मतलब रत्नेश, ये समझिए आप, जो सबका साथ सबका विकास वाली बात थी, उसमें कोई पीछे तो नहीं छूट जा रहा है? देखिए उज्जवल जी, इन्होंने जो मुसलमानों को लेकर बात की, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ। यदि वो हमारी महाकुंभ की सनातन परंपराओं का पालन करते हुए माँ गंगा के पवित्र एवं पुण्य जल में स्नान करके खुद को पवित्र करके और खुद का मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो आतंकी गतिविधियों की मंशा लेकर आते हैं, दंगा करने की मंशा लेकर आते हैं, बम फोड़ने की मंशा लेकर आते हैं, पत्थरबाजी करने की मंशा लेकर आते हैं, तो स्वागत नहीं, उनका वध किया जाएगा। नहीं तो हम लोग भी संतों ने तो दोनों तरीके के लोगों की मनाही कर दी। आप सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। किसी भी संत ने नहीं कहा, नहीं उज्जवल जी किसी भी संत ने नहीं कहा कि आप सनातन परंपरा का पालन करते हुए नहीं आ सकते। वो हमारा धार्मिक आयोजन है, वहां पर यदि आप हमारे धार्मिक कर्मकांडों और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए आ रहे तो आपका स्वागत है। जौनपुर के मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ को पत्र क्यों लिखना पड़ा, क्यों अनुमति मांगनी पड़ रही है कि कुंभ में अनुमति दे दें वहां स्नान के लिए? वो हर बार के कुंभ में जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें पत्र मांगकर अनुमति लेनी पड़ रही है। उज्जवल जी मैं फिर एक बड़ी चीज स्पष्ट कर दूं। वो सनातन परंपरा के मूल्यों का, आदर्शों का और आचरणों का और प्रथाओं का पालन करते हुए उन्हें किसने रोका है? वो ये कह दे कि हम साधु परंपरा के तहत आएंगे, जिस तरह से अच्छा मतलब सुनिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा भगवा पहन के आएंगे, मैं कह रहा हूँ साधु परंपरा का पालन करते हुए आएंगे। हमारा धार्मिक आयोजन है, हमारे धार्मिक आयोजन में आपको हमारे धार्मिक नीतियों का पालन करना पड़ेगा। यदि आप उसके साथ तैयार है तो आ जाइए। दूसरी बात मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, कि जो दुकानों वगैरह को लेकर बार बार टिप्पणियां की जा रही हैं, ठीक है, किसी भी क्या कहते हैं, अभी मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर कह दिया जाता है कि हमारे रिचुअल्स का पालन करने वाले लोगों को ही दुकान दी जाए। तो वही तो हम भी कर रहे हैं कि आप हमारी प्रथाओं का पालन करते हुए आइए ना, स्वागत है आपका। यदि आप माँ गंगा मैया को पवित्र मानते हुए मोक्ष का साधन मानते हुए, यदि आप मकर संक्रांति पे हमारे आराध्य सूर्य देव के प्रति आस्था दिखाते हुए स्नान करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आ जाइए। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई मुस्लिम आ रहा है, सुनिए तो देवनाथ जी, मुस्लिम कोई आ रहा है और अगर इन परंपराओं का पालन कर रहा है तो वो तो स्वयं सनातन परंपरा में आके हो गया, और सनातन का अर्थ ही है सब कुछ। सवाल ये कि पालन कैसे करवाना चाह रहे हो? मतलब कैसे भगवा चोला ओढ़ के आए, टोपी उतार के आए, कैसे, क्या चाह रहे हो आप? किस परंपरा से कैसे पता लगेगा अंदर? देखिए उज्जवल जी, ना तो मैं महामंडलेश्वर हूँ, ना मैं शंकराचार्य हूँ, ना मैं कोई जगत गुरु हूँ। ये तो हमारा संत समाज निर्धारित करेगा ना, ये तो संत समाज निर्धारित करेगा। हम सरकार में हमारे सवाल है, अब देवनाथ जी का सवाल सुनिए। उज्जवल जी मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, देवनाथ जी मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, उसके बाद आप बोलेगा। हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी है आयोजन को सफल रूप से संपन्न कराना और सुरक्षा व्यवस्था देना। आप उस पर हमसे सवाल पूछे, वो संतों का समागम है, वहां पर कौन कैसे जाएगा,
कौन कैसे स्नान करेगा, वो परंपराएं निर्धारित करने का अधिकार हमारे शंकराचार्यों को है, जगत गुरुओं को है, महामंडलेश्वरों को है, अखाड़ों को है। इस पर अखाड़े आपको ज्यादा उचित जवाब दे सकेंगे। बिल्कुल। देखिए रत्नेश जी, आप बहुत प्रखर वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेढ़ी चीज को भी सीधे बना दे रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, और सीधी चीज को टेढ़ा बनाने में आपको महारत हासिल दिख रहा है। मेरा ये समझिए जरा, जब आप ये कहते हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, लेकिन सवाल तो बनता ये है, सवाल ये बनता है कि जब आप कह रहे हैं कि धार्मिक परंपराओं में, देखिए सबसे बड़ा जो कुंभ पे उज्जवल खतरा है वो ये है कि सीधे सरकार कह रही है, पुलिस और खुफिया विभाग के लोग कह रहे हैं कि कुछ आतंकी संतों के देश में आ सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि संतों के परंपरा में कोई भी आए सबका वो स्वागत है, तो मुझे लगता है ये सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इसको न तो आप नए नजरिए से देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बात कर रहे हैं कुंभ की और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो एक बात समझिए जरा, जो कुंभ का महात्म्य है वो ये बताता है कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आपके संत, यानी हमारे ही संत, अगर ये नहीं चाहते हैं कि वहां कोई भी मुसलमान आए, तो बीजेपी के जो है, जो भी आप हैं, नेता हैं, उसके हिसाब से आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्या आप सीधे सीधे बोलिए मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है वहां, क्योंकि हमारे संतों ने कह दिया है कि हम मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डरते हैं, क्यों डरते हैं? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, आप डरिए मत, इसको कहिए सीधे सीधे कि मुसलमानों को हम नहीं अंदर आने देंगे, मुसलमानों का यहाँ कोई योग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके एजेंडे में डिस्टर्बेंस होने लगता है। कैसे? जैसे सबका साथ सबका विकास जो उज्जवल ने कहा, तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे पसो पेश में है, आप कह तो रहे हैं कि भैया गेरुआ पहनो अंदर आओ, लेकिन आपके साधु संत क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नहीं जी, कोई मुसलमान किसी भी भेष में नहीं आएगा। और सरकार क्या कह रही है कि जो आतंकी है वो गेरुए वस्त्र में आ जाएंगे। तो आतंकी कौन है? आतंकी किसको मानते हैं? ये हाँ रत्नेश, आ रहा हूँ आपके पास। ये ऐसे यकीन नहीं मानेंगे। विशाल से मैं पूछता हूँ, विशाल वहां जरा बताइए, कुंभ में क्या अभी तक किसी मुस्लिम को किसी दुकान का अलॉटमेंट हुआ है क्या? विशाल, नेट, आपको आवाज आ रही है विशाल मेरी? जी मैं कह रहा हूँ रत्नेश ऐसे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आप वहीं कुंभ परिसर में हैं। बताइए, क्या किसी मुस्लिम को किसी दुकान का अलॉटमेंट हुआ है वहां पे? आज तक नहीं हुआ। क्या किसी भी तरीके की कोई एंट्री दी जा रही है वहां पे? नहीं क्या कोई एंट्री मिल रही है वहां पे? क्या अभी इस तक कोई बात को लेकर मीडिया बीजेपी पास भी के नहीं मिला लोग अभी या तक। प्रशासन के लोग थोड़ा सा भी एक्सेप्टेंस करेंगे कि वहां किसी मुस्लिम की एंट्री उस कुंभ परिसर में हो? अभी तक इस मूड में दिखाई दे रहा है? संतों की बात को काटेगा कोई? अभी तक उज्जवल जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर क्योंकि पासेस भी जो बन रहे हैं ऑनलाइन बन रहे हैं, उस पासेस को भी 4th ईयर वेरिफिकेशन के बाद ही पास अलॉट हो रहे हैं। तो ऐसा भी ऐसा कोई नहीं है कि किसी मुस्लिम को कोई पास अलॉट तो उसमें गैर मुस्लिम होना कोई शर्त है क्या? गैर मुस्लिम होना कोई शर्त है क्या उस पासेज में? इवन रत्नेश, मीडिया के भी पासेस ऑनलाइन बन रहे हैं, वो भी वहां से ऑनलाइन वेरीफाई होकर के आ रहे हैं, और उसके बावजूद आप कह रहे हो कि हम सबका स्वागत कर रहे हैं। सबका मतलब उज्जवल जी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेरिफिकेशन की जरूरत हो रही है, तो जैसे मैं 2001 से यहाँ पे कुंभ मेला को कवर कर रहा हूँ, मुझको भी उन्हीं 4 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट से गुजरना पड़ा मीडिया पासेस के लिए। जो भी पुराने जर्नलिस्ट है, जो भी 25-25, 30-30 साल से कवर कर रहे हैं, they have to follow the same pattern for the media passes। इवन जो नए आ रहे हैं उनको भी उतना ही, आज तक अभी नाहन को कुछ ही दिन शेष है, अभी तक मीडिया पासेस कोई क्लेरिफिकेशन हुआ नहीं, ना कोई क्लियरेंस हुई है। उसमें इन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल नहीं, लेकिन लोकल मीडिया को अब रत्नेश बताओ, मैं आपकी सुरक्षा पे कोई सवाल नहीं है, आप सुरक्षा के लिए मैं 7 नहीं, मैं कह रहा 14 करिए, 21 करिए, 28 लेयर की सिक्योरिटी लगाइए, सुरक्षा पे तो कोई सवाल ही नहीं। हर कोई चाहता है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, लेकिन शंका आपके मंसूबों पे खड़ी हो रही है जब आप कहते हो हम सबका स्वागत कर रहे हैं, और उसमें फिर चुप्पी साध लेते हो जब संत कहते हैं कि नहीं सिर्फ हिंदू आएंगे, मुस्लिम नो एंट्री। उज्जवल जी, अब हमें 2 बातें समझने की जरूरत है। जो महाकुंभ का आयोजन है वो संत परंपरा के अनुसार होता है,
वो धार्मिक आयोजन है। वहां पर धर्म के जो ज्ञाता हैं, जो धर्म के गुरु, हमारे धार्मिक गुरु हैं, वो निर्धारित करते हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, कौन स्नान के लिए पात्र है, कौन अपात्र है। अब दूसरी बात, जब सरकार के तौर पर हम कोई बात करते हैं तो हम संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, और हमारा संविधान कहता है कि आप किसी को भी कहीं पर भी क्या कहते हैं, एंट्री लेने से बैन नहीं कर सकते, धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश के आधार पर। इसलिए मैं चाह रहा था, मैं बार बार उज्जवल भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी जवाबदेही का सरकार के तौर पर है, हमारी जवाबदेही सरकार ये स्पष्ट क्यों नहीं कर देती है? उज्जवल भाई मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं अपनी बात स्पष्ट करूं। तो हमारी जवाबदेहिता वहां पर सरकार के तौर पर है। सरकार के तौर पर हम संवैधानिक प्रावधानों से बंधे हुए हैं। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जो आयोजन है वो धार्मिक आयोजन है, वो धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हो रहा है। तो जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, चाहे वो मौनी अखाड़ा हो, चाहे वो जूनी अखाड़ा हो, जो अन्य अखाड़े, वो निर्धारित करेंगे कि वहां पर किसको आना है, किसको नहीं आना है। वहां पर जिसको आने की वो बात है। ये आप एक ही बात को हमारा आप एक ही अरे रत्नेश भाई, आप जरा ये बताइए, मेरा सवाल है, आप सरकार में है? नहीं, आप जरा समझिए, आप सरकार कह रहे हैं, आप सरकार में है कि बीजेपी में? पहली बात तो तय कर लीजिए। अगर आप बीजेपी में है तो सरकार खुद को मत बताइए, और सरकार आप नहीं है तो बीजेपी का होइए। बीजेपी क्या चाहती है, वहां मुसलमान आए या न आए? पहला सवाल है कि बीजेपी के मेंबर या नेता होने के तौर पर आप क्या मानते हैं, वहां पर मुसलमानों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? दूसरी बात कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, पार्टी का नारा है भाई आपका। आप तो कहते हैं हम सबका डेवलपमेंट करते हैं, और आप भी नाराज ना हो तो मैं एक शेर पढ़ दूं। अगर आप नाराज ना हो तो एक शेर पढ़ देता हूँ, क्योंकि जो है पता नहीं क्यों शेर शायरी तो अमन के पैगाम होते हैं। तो एक चीज मैं कह देता हूँ, झूठी सारी बातें, सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं ना आप? हाँ, तो झूठी सारी बातें, धोखा हर तकसीम, झूठी सारी बातें, धोखा हर तकसीम, गांव से शहर तक कड़वे सारे नीम। मतलब जरा ये समझिए कि सब कड़वा कड़वा है, और अगर नहीं है तो बताइए। अगर उन्होंने, मेरे मित्र ने, मेरे सहयोगी ने कहा है कि मुसलमानों को दुकान अलाट नहीं हो रही है, तो क्या आप लोग सुरक्षा के लिए सच में खतरा मानते हैं क्या इनको? सवाल ये भी तो है ना कि आखिर क्यों, क्या सुरक्षा के लिहाज से, यही क्या धर्म के लिहाज से? मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, दीजिएगा मेरा सवाल जाएगा, परेशान मत होइए। बिल्कुल, जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी। लेकिन आप बताइए कि क्या आप मुसलमानों को खतरा मानते हैं जो एंट्री बैन कर रहे हैं? पहली बात। दूसरा, अगर वो दुकान चलाना चाहते हो, दुकान लगाना चाहते हैं, तो क्या कोई वैधानिक समस्या पैदा हो रही है? क्या संविधान उन्हें रोकता है? या तीसरा, कुंभ का जो क्षेत्र है उसमें आप लोग ये मान चुके हैं कि साधु सन्यासी लोग जो कहेंगे वही अंतिम सत्य है, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इन 3 सवालों से ही समझ में आ जाएगा कि मिश्रा जी चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, बताइए। अब रत्नेश एक सेकंड में और बता दूं आपको, थोड़ा आसान कर देते हैं। तीनों सवाल को एक में कंबाइन ऐसे कर देते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। तीनों सवालों को एक में ऐसे कंबाइन करेंगे कि साधु संतों ने तो क्लियर कट अपना स्टैंड दे दिया, उनका ऐलान है कुंभ में नो मुसलमान है, उन्होंने अपना क्लियर कट बोल दिया। संविधान, चूंकि इस देश में जो कुछ भी होता है वो संविधान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन, कोई भी अनुष्ठान, कुछ भी हो, वो धार्मिक होगा, लेकिन संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। सरकार का स्टैंड क्या है, अपना क्लियर कट वो भी कर दे। अब मैं आपको संविधान के मुताबिक, नहीं, लेकिन मेरा सवाल जरूर है, मुसलमानों को खतरा मानते हैं क्या? आ गया देवनाथ जी, आ गया। अब रत्नेश, मुझे लग रहा है एक विशाल का साथ में लेते हुए चलते हैं, क्योंकि वक्त कम है। वो भी एक सवाल करेंगे और उसके बाद सारे एक बार में जवाब देंगे, फिर उसको वाइंड अप करेंगे। उज्जवल जी, मैं एक रत्नेश जी आपको एक चीज और सूचना देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के द्वारा संगम में डुबकी लगाई गई, और इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, तो उनको संगम से शुरू से प्यार है। वो जब भी प्रयागराज आते हैं संगम में जरूर डुबकी लगाते हैं। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। जब संत समाज से पूछा गया कि मोहम्मद कैफ भी आए थे, उन्होंने डुबकी लगाई, तो उनका ये कहना था कि साहब ये देश का बेटा है कैफ, तो देश का बेटा है, इसने डुबकी लगाई तो बहुत अच्छा किया। मैं थोड़ा सा इसी में आप लोग का थोड़ा सा
ध्यान आकर्षित करना जी। चाह रहा था अब कि देश का हाँ, अब कर्जा रत्नेश रत्नेश पूरा बताइए। एक एक बार में सब समेट लिया, आप बताइए। हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। जी। देखिए, मैंने बहुत कायदे से कहा कि हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं यहाँ पर सरकार की ही नीतियों की बात करूंगा। बीजेपी के कोई इंडिविजुअल स्टैंड बिना गवर्नमेंट के नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो संविधान हालांकि एक ये नई समुदाय बात को ये बोल रहे हैं अधिकार, आप, सरकार और पार्टी को आप जो है क्या क्या बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिना पार्टी के सरकार का अस्तित्व नहीं है, और बिना सरकार के बिना पार्टी का अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि सत्ता से बहुत दूर रहेंगे तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। हाँ, आपके यहाँ आप भी सवाल जानते हैं, उठता आपके रहता बड़े है कि वरिष्ठ सरकार पत्रकार बनी हैं। है पार्टी। आपके यहाँ नहीं सवाल उठता रहता है, सरकार बनी है पार्टी। नहीं, हमारे यहाँ दोनों समकक्ष है, एक दूसरे की पूरक है। नहीं नहीं, रत्नेश जी जवाब ले लेते हैं सर, थोड़े से अब में आ जाए, निपटा अब आ दीजिए, जाए। देख, समय का हाँ, अभाव है। मैं कंक्लूसिव हम्म एक इंक्लूसिव जवाब दे देता हम्म हूँ आपको। देखिए, हाँ जो संविधान सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि उन्हें फ्रीली मूव करने की स्वतंत्रता है, पूरे भारत में कहीं भी कोई व्यवसाय व्यापार कोई भी आजीविका करने की स्वतंत्रता है, ठीक। ठीक है। लेकिन वही 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 ये कहता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि यदि नैतिकता, सदाचार आदि के मामलों में अगर कोई रुकावट आती है तो आपको रोका जा सकता है, राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा बिंदु, राज्य, हमारा संविधान अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अब ठीक है। चूंकि हम सरकार में हैं, तो हम तो कहेंगे वी आर ओपन फॉर ऑल, वी आर ओपन फॉर ऑल, लेकिन कथनी चूंकि करनी वो में अंतर धार्मिक नहीं। स्वतंत्रता नहीं, कथनी करनी में उज्जवल भाई, अंतर लेट मी कंप्लीट, नहीं, लेट मी कंप्लीट, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। चूंकि वो धार्मिक आयोजन है और साधु हाँ, संत और महात्मा को भी नागरिक के तौर पे वो अनुच्छेद 25 प्राप्त है, वो भी इस बात को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि उनकी धार्मिक मान्यताओं में कोई अड़चन ना आए, तो हमारी जवाबदेहिता उनके लिए भी पड़ती है। और चूंकि वो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ मामला है और भारत में धर्म बड़ा सेंसिटिव इशू है, यहाँ पर बड़े फूक फूक कर कदम उठाने की जरूरत होती है। यहाँ पर धर्म के नाम पे तो देश को बंटवा दिया गया था, तो धर्म को लेकर सरकार को बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़ी बुद्धिमत्ता ठीक है। पूर्वक कदम उठाने ठीक पड़ते है। हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये निर्धारित करने का अधिकार धर्म गुरुओं ठीक है और रत्नेश। धार्मिक व्यक्तियों को होना चाहिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ओके, ऑल राइट, आप सभी लोग, समय का अभाव है, आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ, विशाल, रत्नेश, आप सभी का। कुल मिलाकर के कुंभ में संतों का तो अपना क्लियर कट है, लेकिन सरकार की ओर से भी इसका क्या जवाब आता है, इसका इंतजार है। हालांकि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो प्रशासन की ओर से भी पूरे पुख्ता है, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वक्त बे वक्त वो खुद कुंभ परिसर में पहुंचते हैं, वहां निगरानी करते हैं, जायजा लेते हैं सुरक्षा व्यवस्था का, और किसी भी तरह की कोई भी कोताही बरतने नहीं दी जा रही है। ये अधिकारियों को साफ अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।